नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो आज मैं आप लोगों के लिए व्याकरण में लेकर आई हूँ एक नया विषय, क्रिया। तो जी, क्रिया क्या होती है? क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया क्या होती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते नहीं हैं, हम सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई काम हम लोग करते रहते हैं। चाहे वो हम खेल रहे हों, कूद रहे हों, ऑफिस का काम कर रहे हों, किचन में खाना बना रहे हों, कुछ भी हम लोग काम करते ही रहते हैं। और जब हम सो रहे होते हैं, कहते हैं ना कुछ नहीं करते, सो रहे हैं, तब भी काम हो रहा होता है। क्या काम हो रहा होता है? लेटे हैं, सांस ले रहे हैं, तो कोई ना कोई हम लोग काम करते ही रहते हैं। तो काम करना क्या है? क्रिया कहलाता है। तो यहाँ मैंने समय बचाने के लिए अपना काम थोड़ा लिख के रखा है, क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा क्या है? बेसिकली, वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी कि भाई हम जो काम करते हैं वो क्रिया है। तो शॉर्ट में कहेंगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि काम हो रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं जैसे चलना, है ना, चलना क्रिया है। खाना, पीना, उठना बैठना, उठना बैठना, नाचना, गाना, हंसना, रोना, उछलना, कूदना, मतलब बहुत सारी क्रियाएं, क्रियाओं का कोई अंत नहीं, अनेकों क्रियाएं हैं। तो चलना, खाना, पीना, उठना बैठना, नाचना, गाना, उछलना, पढ़ना, हम ये कैसे छोड़ सकते हैं शब्द पढ़ना। तो ये सारी क्या है? और भी बहुत है, और बहुत 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 क्रियाएं हैं। तो ये क्या होती हैं? जिन शब्दों से हमें पता चले कि काम हो रहा है, वो कहलाते हैं क्रिया शब्द, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भेद की, कि क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? दो भेद होते हैं। पहला भेद है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। अभी आप सोचेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, तो उसकी भी मैंने डेफिनेशन लिखी और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि जो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, यानी कि यह कर्म नहीं होता, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे बालक खेलता है, तो यह कर्म का अभाव है। और सकर्मक की बात करें तो सकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म भी होता है, क्रिया के साथ साथ कर्म भी होता है। देखो यहाँ पे क्या है? बालक जो है वो करता है। बालक क्या है? यहाँ बालक की बात करें तो यहाँ हम कहेंगे ये करता है। और ये जो है खेलता जो है वो क्या है? क्रिया है ना? खेलता है, क्रिया है भी जो है, ये हमारा जो है इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक। ये हमारी सहायक क्रिया है। तो यहाँ करता है और क्रिया है और सहायक क्रिया है, कर्म नहीं है ना कर्म। तो जिस वाक्य में यानी कि क्रिया ना हो, वहाँ पे क्या होता है? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जहाँ पर किसका अभाव होता है? किसकी कमी होती है? कर्म की कमी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म भी जुड़ा होता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बालक क्रिकेट खेलता है, तो बालक आपका हो गया कर्ता, खेल रहा है आपका हो गया क्या? क्रिया, सहायक क्रिया के साथ। और क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो जो ये क्रिकेट शब्द है आपका, ये क्रिकेट शब्द आपका है क्या है जी? क्या चीज़ मिल गई हमें? कर्म मिल गया। तो कर्म हमारा है यहाँ पर क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलता है। तो ये अकर्मक और सकर्मक क्रिया बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे कर्म का अभाव होता है और यहाँ पे कर्म होता है सकर्मक क्रिया में। तो ये है आपकी क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। छोटी छोटी सी बारीकियां और बता देती हूँ कि और हम भेद जो है वो कैसे जान सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि अकर्मक और सकर्मक में हम अंतर जो है वो फर्क कैसे जान सकते हैं। देखिए, इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। तो मैंने बताया कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में भेद किस तरह से जान सकते हैं। तो ये तीन आपके तरीके हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने के, कि आप लोग कैसे अकर्मक और सकर्मक क्रिया को जान सकते हैं। तो सबसे पहला,
अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है, ये मैं बता चुकी हूँ कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि जो बच्चा है खेलता है, वहाँ पे क्रिया थी, आपका कर्ता था मगर कर्म नहीं था। सकर्मक क्रिया में कर्म जुड़ा होता है कि बच्चा क्रिकेट खेलता है, पहला तो ये। दूसरा, अकर्मक क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में किस पे? कर्ता, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं। और सकर्मक क्रिया का जो फल है वो किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। तो ये याद रखने की बात है कि अकर्मक क्रिया का फल पड़ता है कर्ता पर और सकर्मक क्रिया का फल पड़ता है कर्म पर, फल पड़ता है, असर जो पड़ता है। इसके बाद एक तीसरा है और बड़ा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि क्रिया के साथ जब हम प्रश्न करें, क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाए, और अब अगर उत्तर ना मिले तो वहाँ पे आपकी अकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। आपको याद रखना है कि जो प्रश्न करने हैं क्रिया से वो दो ही करने हैं, क्या और किसको। जैसे दुकानदार नहीं, ये नहीं हम देते हैं, ये वाला इसी एक को ही लेकर हम चलते हैं, जो भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा जो है वो खेलता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? खेलता है। तो हम खेलता से अगर प्रश्न करते हैं, क्या खेलता है, उत्तर मिल रहा है? पता ही नहीं क्या खेलता है। किसको खेलता है? नहीं उत्तर मिल रहा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्रिया था? हमारा अकर्मक क्रिया है। और अगर मैं वहाँ दूसरा वाक्य लें कि बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलता है, अब प्रश्न करो क्रिया से, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो वहाँ उत्तर हमें मिल गया। तो उत्तर मिल गया तो वहाँ कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दुकानदार सामान बेच रहा है। दुकानदार सामान बेच रहा है। तो दुकानदार क्या बेच रहा है? सामान बेच रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया है? यहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया है? यहाँ पर हमारी क्या बेच रहा है? हमें उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया है। और एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे जो कोई शायद नहीं बताता, कि जितनी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो खुद ब खुद होती हैं, जिनको हम नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रही हैं। अपने आप क्या हो रही हैं? सूरज निकलता है, अपने आप निकलता है, आप नहीं निकालते, मैं नहीं निकालती। तो सूरज निकलता है, जो अपने आप होता है, कुदरती हो रहा है, प्राकृतिक हो रहा है, वो सारी क्रियाएं आपकी क्या कहलाएंगी? अकर्मक होती हैं, वो सदा अकर्मक रहती हैं। नदी बह रही है, फूल खिल रहे हैं, तो फूल स्वयं खिलते हैं, अपने आप खिलते हैं, नदी अपने आप बहती है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। चांद निकल रहा है ना। तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, तो चिड़िया स्वयं चहचहा रही हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है ना। तो वो क्या है? प्राकृतिक है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सदा अकर्मक रहती हैं। तो आपको क्रिया में ये ध्यान रखना है। तो आज मैंने आपको क्रिया समझाया। क्रिया के समझाए कि दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, और उन दोनों क्रियाओं में कैसे आप लोग अंतर करेंगे ये भी मैंने आपको साथ में सिखाया। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अलविदा, बाय बाय।